हज अल्लाह तबारक व तआला ने हर उस शख्स के लिए ज़िंदगी में एक मरतबा फर्ज कर दिया है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बैतुल्लाह तक पहुँचने का सामान का इंतज़ाम कर दिया। हज एक ऐसी अहम इबादत है जो अपने अंदर हैरत अंगेज फ़ायदे, बेइंतहा अल्लाह की मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से लबरेज होता है। हाजी जब हज करने जाते हैं तो सिर्फ हज नहीं करते बल्कि हज से पहले उम्रा भी करते हैं और उम्रा के फायदे अलग हैं। हाजी जब हज करने जाते हैं तो मदीनतुल मुनव्वरा रोज़े अक़दस पर हाज़िरी देते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती, और कमा क़ाल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब हो। यहाँ के खुदा न खास्ता हम किसी गुनाह की वजह से फंस जाएं और जो है जहन्नम का फैसला कर दिया जाए और जहन्नम से कोई रोकने वाला न हो, कोई बचाने वाला न हो, उस वक्त प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत सिर्फ काम करे, उसके अलावा कोई मदद का रास्ता नहीं। हाजी जब हज करने जाते हैं तो बैतुल्लाह की ज़ियारत करते हैं और जब बैतुल्लाह से मुवाजहा होता है, मुवाजहत होती है और जब आमने सामने होते हैं तो फिर इंसान के बस की बात नहीं कि वो आँख से आंसू को रोक ले। ज़ारो कतार आंसू आँख से निकलते हैं, इंसान बेकाबू हो जाता है। अल्लाह की ऐसी कैफियत और ऐसी जो है कशिश उस घर में अल्लाह ने रखी है कि इंसान दुनिया के हर चीज भूल जाता है। अभी आपने नाम में सुना, आज हम दुनिया की चीजों में, पैसों में, दौलत में, मकानात में और बिजनेस को बढ़ाने में और दौलत पर दौलत जमा करने में इस तरह से मुनहमिक हैं कि हमको इस बात का भी ख्याल नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज फर्ज फरमाया है। या अय्युहन्नास क़द फ़रज़ल्लाहु अलैकुमुल हज्ज फ़हज्जू, और कमा क़ाल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों तुम्हारे ऊपर हज को फर्ज किया गया है, ऐ लोगों तुम्हारे ऊपर हज को फर्ज किया गया है, लिहाजा तुम हज करो। उसी पर सहाबा किराम ने पूछा, क्या तुम हर साल हज करते हैं? आप इसी हदीस का आगे का हिस्सा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश है। फिर पूछा, क्या हर साल करते? फिर खामोश है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात बताया कि अगर मैं ये कह देता कि हर साल फर्ज है तो हर साल फर्ज हो जाता और ये करना मुश्किल था। कुरान में अल्लाह तआला ने फरमाया, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। उस शख्स के लिए बैतुल्लाह का हज है, बैतुल्लाह की हाज़िरी है, वक्त मुक़र्ररा वक्त मखसूसा में उसके अरकान की अदायगी है। उस शख्स के लिए जो मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जो वहाँ तक पहुँचने की सलाहियत रखता हो। आज अगर हमारे पास 4 लाख रुपया मौजूद है तो हमारे ऊपर हज फर्ज है। आप देखिए, गौर कीजिए, कितने लोग हमको, मुझे लगता है कि मोहल्ले में शायद ही कोई लोग ऐसे होंगे जो घर के मालिक हों, वो 4 लाख के मालिक ना हो। करोड़ की जायदाद खरीदने के लिए और करोड़ की जायदाद को जमा करने के लिए उनके पास मौजूद है। क्या बिजनेस बढ़ाना है, बिजनेस को आगे करना है, अभी 10 लाख की पूंजी है, 10 लाख को जमा करके 10 लाख लगाना है, दुनिया को बढ़ाने की फिक्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताबिउ बैनल हज्ज वल उम्रा फइन्न मुताबाअतन बैनहुमा तनफिल फक़र वज़ुलुम कमा यनफिल खबसल हदी।
और अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बार बार हज और उम्रे करो, ये नहीं कहा एक बार करके फ्री हो जाओ। हज फर्ज हो गया, अदा हो गया, अब उसके बाद तुम आजाद हो गए, अब सिर्फ दुनिया का नाम एक बार बार हज और उम्रा करो। आगे फरमाया इसका फायदा क्या, क्योंकि हम तो हर चीज का फायदा ढूंढ देना, इंसान है और अल्लाह ने फायदा ढूंढने का हक भी दिया, इसीलिए अल्लाह ने जन्नत का भी तज़किरा किया और जहन्नम से बचने का और उसकी खौफनाकी का भी तज़किरा, क्योंकि हम डरते भी हैं, इंसान लालची भी है, डरपोक भी है। इसीलिए अल्लाह ने बार-बार पूरे कुरान में भरा पड़ा हुआ है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार ज़ालिकल फौज़ुल कबीर। जो लोगों ने ईमान लाया और हमारे सारे करते रहे, उन लोगों के लिए जन्नत है, बागात हैं, ऐसी जन्नत है जिसके नीचे नहरें जारी हैं, वो सूखा हुआ नहीं है, जहाँ हरियाली है कल सूखे बिल्कुल जो है चटियल मैदान और बियाबान हो जाए, नहीं, वहाँ नहरें अल्लाह ने जारी करवाई है जिससे सैराबी होती रहेगी, वहाँ दूध की नहरें होंगी, वहाँ शहद की नहरें होगी, वहाँ शराब यानी बेहतरीन मशरूब होगी, उसकी नहरें होंगी। इंसान जब जी चाहेगा वाला मुफ्ती हमारे दड़ों, उसके लिए वो तमाम चीज़ें हैं जिसका वहाँ वो मुतालबा करे। आज हम दुनिया की ख्वाहिशें करते हैं, हमारे पास मकानात हो, हमारे पास दौलत हो, इतने सोने हो, इतना चांदी हो, अपना जगह जमीन हो, हम उस सब ख्वाहिश के बावजूद हासिल नहीं कर पाते, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में हमें हर चीज अता फरमाएंगे इसके ख्वाहिश। तो आज हम दुनिया समेटने के लिए और दुनिया जमा करने के लिए, दुनिया की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हर वक्त लगे। इस बात का एहसास नहीं है कि हमारे पास 4 लाख रुपए जमा हो गया है, अब हमारे पास फर्ज है, अब सोचे 4 लाख हो गया है तो बीवी को भी तो करवाना है, तो अभी 4 लाख और जमा हो जाए उसके बाद करेंगे। नहीं, आपके पास इतना जमा हो गया कि आप हज कर सकते हैं, आप निकल जाइए, क्योंकि फर्ज आप पर हुआ है। जो बच्चा बालिग हो उस पर नमाज फर्ज। अभी जो 2 साल का बाकी है, बालिग नहीं हुआ, बालिग होने में लगभग 2 साल बाकी, तो मेरा छोटा भाई भी बालिग होगा तब हम भी नमाज पढ़ेंगे, ऐसा थोड़ी होता भाई, हमारे ऊपर फर्ज हो गया हम पर पूरा करें। ये तो ऐसी इबादत थोड़ी है कि चलो भाई अब सब काम से फारिग हो गए, बच्ची की शादी हो गई, घर मकान बना लिया, अब बेकार नमाज हो गए, अब कोई काम कर नहीं रहे, बस घूमना फिरना है तो अब चले हट। नहीं, ये जवानी की इबादत है और ये मेहनत तकव्वुर वाली इबादत है, और जवानी में अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करने वाली इबादत है। ये नहीं है कि बस हम फारिग हो गए तब चले। अभी जब तक हम जवान हैं तो मेहनत करना है और दुनिया कमाने में आगे बढ़ना है, दौलत जमा करने में आगे बढ़ना है, ये नहीं है। हालत यह है कि जो लोग जाते हैं वापिस आने का दिल नहीं करता, घर मकान देखने और वहाँ पर दौलत जमा करने की ख्वाहिश वहाँ नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ने वह वहाँ पर कैफियत रखी है कि इंसान अपने आप में अल्लाह की मोहब्बत में, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में गुम हो जाता है, वहाँ से वापसी का इरादा नहीं रहा, लेकिन वहाँ से चलाया जाता। 40 दिन का, अब 40 दिन के बाद आराम में आपको जाना है, वहाँ रुक नहीं सकते, पूरी दुनिया के लोग वहाँ पर जमा होकर रह नहीं सकते। वो लोग जो है अल्लाह के खास और मखसूस बंदे होते हैं जिनका वहाँ इंतकाल हो जाता है और वहाँ